हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 का साइंस का पेपर। जो अभी PT2 हुआ है उसका पेपर है ये। आप एक बार पेपर को देख लिए किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करे गए हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लिए गए हैं और शॉर्ट जो MCQ होते हैं 1 मार्क्स के वो लिए गए हैं और रीजनिंग के क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये एसेरेशन और रीजन के। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं रेसरेशन रीजंस के, ये क्या सोच समझ के आंसर देने वाले होते हैं, तो ये ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। और इनको 4 सेक्शन में बांटा गया है। 5th सेक्शन में ई सेक्शन भी आगे, जिसमें ये देखो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। इसको आपको ग्राफ को देखना है और ग्राफ को देख के आंसर बताना है कि कहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे कांस्टेंट है एक्सेलरेशन और कहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है और एक्सेलरेशन माइनस में आंसर आ रहा है, एक्सेलरेशन A माइनस आ रहा है। ये आपको आंसर देना है। फिर ये टिश्यू वाला चैप्टर है, परमानेंट और ये सिंपल टाइप्स के टिश्यू, मेरिस्टम और परमानेंट टिश्यू के। इसके ये डायग्राम दे दिया। ये डायग्राम एक्चुअली बुक में था नहीं, बट ये मैंने कहीं से अलग से लेके दिया गया है इसमें। तो बच्चों की काफ़ी बच्चों के ये क्वेश्चन गलत हो गया। और ये आपको देखो, ये कंटेनर दे गए, इसमें पानी डाला हुआ है कि कौन सा में ज़्यादा वेपोरेशन होगा किस में नहीं होगा, ये आपको बताना था। अब देखो, मैं एक बच्चे की कॉपी दिखा रही हूँ जिसमें बहुत ही अच्छे से उसने लिखे हुए हैं। अब देखो, ये केंद्रीय विद्यालय सरसावा की कॉपी है ये, किसी बच्चे की। इसने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किए, इसने क्वेश्चंस अटेंड ही नहीं किए और जो भी किए इसमें हाफ मार्क्स और ऐसे ही मिल रहे थे। और न्यूमेरिकल तो इसने बिल्कुल भी अटेंड नहीं किए। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको क्या, जो भी न्यूमेरिकल अगर आए तो उसके बारे में आपको एटलीस्ट उसका फॉर्मूला आप लिख दे, F=mg, F=ma, है ना, फोर्स का हो या फिर न्यूटन्स के लॉ हो, तो लॉ तो लिख दो एटलीस्ट। इस बच्चे की कॉपी देखो आप, टोटल 1 2 पूरे क्वेश्चंस राइट है, 1 और 1 या 2 को छोड़ के सारे क्वेश्चंस राइट है। इस स्टूडेंट्स के जो वो क्वेश्चन था एसरेशन और रीजन वाला, वो थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें भी लास्ट में उसके थोड़ा गलत हो गया था, तो फिर बट मैंने इसको सही करके इसको आंसर मार्क्स दे दिए। देखो, इसने अच्छे से लिखा, सेक्शन C लिखा है, न्यूमेरिकल भी अच्छे से किए हैं। बहुत ही कम बच्चों ने न्यूमेरिकल अटेंड करते हैं और पता नहीं न्यूमेरिकल से वो क्यों डरते हैं इतना। तो न्यूमेरिकल से बच्चों डरना नहीं चाहिए। एटलीस्ट आप पहले फॉर्मूला लिखो और लिखो कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, उन वैल्यू को लिखो। G, U लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, सारे लिख दो। फिर इनको किलोमीटर से मीटर सेकंड में बदलना है तो बदलना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस तो आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट नहीं करना है तो डायरेक्ट पुट ऑन कर दो वैल्यू फॉर्मूले में, तो आंसर आ जाता है। आपको जस्ट फॉर्मूले में ही पुट ऑन करनी होती है वैल्यू। इतना हार्ड जो न्यूमेरिकल्स होता है वो एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता, बट आप डर जाते हो एग्जामिनेशन के जो वो टाइम होता है ड्यूरिंग में, तो आप अच्छे से नहीं कर पाते। तो मैं वही आपको बोलूँगी कि अच्छे से न्यूमेरिकल को करना है। अब एक और बच्चे की मैं आपको कॉपी दिखाऊंगी जिसने बहुत ही फुल मार्क्स आए उसके। देखो, 40/40। ये भी बच्चे हैं, ये क्या वही उसी क्लास के बच्चे हैं? ये भी ये वो बच्चे नहीं है कि हाँ पता नहीं ये बच्चे कौन से हैं, इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। ये भी उसी क्लास के बच्चे हैं, इन्होंने भी अच्छा मार्क्स अटेंड किए हार्ड वर्किंग करके। तो देखो, ये कॉपी देख लो आप, और 9th क्लास की है साइंस की। इसने भी बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस अटेंड किए हैं और ऑलमोस्ट इसके भी करेक्ट आंसर है। इसके एसरेशन और रीजन वाले भी करेक्ट हुआ है। और इतनी अच्छी हैंडराइटिंग लिखी है कि मैंने बोला इसका वीडियो बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से अगर आप एग्जामिनेशन में इतनी गुड हैंडराइटिंग लिखते हो तो कोई भी आपका कुछ भी मार्क्स इसमें कट होने की संभावना नहीं है। देखो, न्यूमेरिकल में U, V, T सारे जो भी गिवन वैल्यू वो लिखी है, फिर फॉर्मूला लिखा है, फिर इसकी यूनिट भी लिखी है कि मास की जो यूनिट होती है वो kg होती है, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इतने आप डिटेल से अच्छे से करोगे सारे, तो आपके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो एक्सेलरेशन माइनस में आया है, रिटार्डेशन है वो भी इसने शो किया है। मींस इसने बहुत ही अच्छे से रिटर्न वर्क किया है एग्जामिनेशन में, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर। तो देखो आप कॉपी, आप ये क्वेश्चन इसके गलत रॉन्ग हो गया है, तो मैंने शॉर्ट में इसके लिख दिया इसका आंसर कि कैसे इसका हो सकता है आंसर, ताकि जब वो रीचेक करके अपना कॉपी देखेगी कहाँ कहाँ उसके मार्क्स कटे तो वो इसको सॉल्व कर पाएगी कि ये इस तरह से सॉल्व होता है। बाकी प्रॉपर इसने सारे एक कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन इसके रॉन्ग हो गया।
आप भी देखो स्टूडेंट्स, गुड हैंडराइटिंग से आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलेगा। 17 क्वेश्चंस, और जो केवीएस में मार्किंग होती है कॉपी चेक करने की, वो 9 टू ऑनवर्ड्स बहुत ही स्ट्रिक्टली कॉपी चेक करी जाती है। तो माइनस में है या फिर एक्सेलरेशन आपने माइनस में नहीं लिखा है, रिटार्डेशन हो रहा है तो भी आपने पॉजिटिव में एक्सेलरेशन लिखा है, तो आपके समझो वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। देखो ना, 18 और 19 टोटल सारे क्वेश्चन ही अटेंड किए इसने, और 4 मार्क्स के जो थे ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल करेक्ट किए हैं। देखो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने फुल मार्क्स लेके आते हैं, और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 6 और 7 मार्क्स लेके आते हैं आउट ऑफ 40। अब एक और मैं आपको एक स्टूडेंट्स की कॉपी है वो दिखाती हूँ, इसके भी फुल मार्क्स आए हैं, बट इसकी राइटिंग मुझे थोड़ी सी कंप्यूटराइज्ड लगी, मीन्स कंप्यूटर में जैसे प्रिंट करके आते वैसे हैंड राइटिंग इसकी थी, बट इसने बहुत ही नाइसली आंसर्स दिए सारे क्वेश्चंस के, और आउट ऑफ 40 मार्क्स गेन किए इस स्टूडेंट ने। आप देख लीजिए कॉपी, और आंसर भी आप देख लीजिए। पेपर मैंने आपको ऑलरेडी पहले सबसे स्टार्टिंग वीडियो स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको इस पेपर जो PT2 का 9th क्लास साइंस का पेपर है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं इस कॉपी के थ्रू आपको मैं सॉल्यूशन भी दिखा रही हूँ, आपको ये भी बता रही हूँ कि किस तरह से आपको आराम से क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, आंसर लिखने हैं, और बच्चे ने कैसे लिखे हैं। देखो बॉक्स बना के आंसर लिखा है, उसकी यूनिट भी लिखी है सबकी। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। देखो इसने वो रिटार्डेशन वाला क्वेश्चन थोड़ा इसका गलत था, और बाकी इनर्शिया वाला क्वेश्चन आया था, फोर्स न्यूटन के लॉज आए थे 1 और 2, थर्ड लॉज पे भी क्वेश्चंस आए थे, और ये इस तरह से इसने सारे ही अटेंड कर लिए थे अच्छे से क्वेश्चंस। और ये कॉपी देख लो, फिर मैं इसके बाद आपको वापस एक बार पेपर का रिव्यू दिखा दूंगी, और आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आपको इस केवीएस का जो ये पैटर्न है पेपर बनाया गया है PT2 वाला, आपको कैसे लगा। तो ये केवीएस का जो पेपर बनाते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट लेवल पे, मीन्स हार्ड लेवल बनाते हैं, तो ये पेपर हार्ड लेवल ही है, और इसमें 40 मार्क्स गेन करना मीन्स बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। मैं आपको एक बार पेपर वापस दिखा देती हूँ कि आप पेपर देख लीजिए, और घर पे सॉल्व करने की कोशिश करना कि कितने आपके क्वेश्चंस राइट हुए। कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि यस मैम आई हैव डन एंड इतने क्वेश्चंस आंसर्स मेरे करेक्ट हैं, और पेपर लेवल का था मीन्स पेपर तो अच्छा बना हुआ है। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।